नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 8 की प्लाट के तत्व सेकेंड। प्रश्न आता है अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना समझाइए। तो 5 नंबर का ये प्रश्न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं, बताते हैं कि अंतर हैलोजन यौगिक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन से संकरण पाए जाते हैं, इनको कैसे जाने। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो समूह 17 के तत्व होते हैं उन्हें हैलोजन कहते हैं। कौन कौन से? फालतू, कल, बरात, आई, एट दी टाइम, स्टेटिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, ये जो है ये कहलाते हैं हैलोजन। अब प्रश्न क्या है? अंतर हैलोजन यौगिक। तो जब दो हैलोजन आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो ऐसे बने यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? जब दो हैलोजन आपस में उस सहसंयोजी बंध के द्वारा यौगिक बनाते हैं, ऐसे यौगिक को अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। इसमें जो बड़ा परमाणु होता है वह धन की भांति और जो छोटा परमाणु होता हुआ ऋण की भांति कार्य करता है। जैसे हम इन दोनों को मान लेते हैं तो ये बनेगा ClF, अंतर हैलोजन यौगिक। अगर इन दोनों को ले तो ये I धन की भांति, Br ऋण की भांति हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह अंतर हैलोजन यौगिक सहसंयोजी बंध के द्वारा बनते हैं। तो ऐसे जब दो हैलोजन आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा यौगिक बनाते हैं तो ऐसे यौगिक को हम अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। तो अंतर हैलोजन यौगिक जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है AX प्रकार, दूसरा है AX3 प्रकार, तीसरा है AX5 प्रकार और चौथा है AX7 प्रकार। क्योंकि इनकी आश्रित संख्याएं जो होती हैं धन 1, 3, 5, 7 और ऋण 1 होती हैं, इसलिए ये AX प्रकार, AX3, AX5 और AX7 प्रकार की अंतर हैलोजन यौगिक बनाते हैं। तो इसके उदाहरण जो होते हैं, इनके उदाहरण जो होंगे तो इसी में से लिख देंगे ClF, BrF, BrCl, IF, ये इसके एग्जाम्पल हैं अंतर हैलोजन यौगिक के। दूसरा है इनका जो बनेगा, इनके जो यौगिक बनेंगे, इनके यौगिक होंगे कौन कौन से उदाहरण? ये क्या है? उदाहरण इनके क्या कौन से? BrF3, IF3, ICl3, यानी एक धन की भांति और दूसरा बड़ा परमाणु जो होगा यानी जो नीचे होगा वह धन की भांति और ऊपर वाला जो छोटा परमाणु होगा वह ऋण की भांति होता है। इसी प्रकार हम बनाएंगे BrF5, IF5। इस प्रकार के जो बनते हैं ये हमारे कहलाते हैं तीसरे प्रकार के उदाहरण है। और इसी प्रकार से चौथा जो है वो बनता है IF7, ClF7, BrF7। तो ये IF7 जो है ये अंतर हैलोजन यौगिक के प्रकार है। अब चलते हैं संरचना में। तो AX प्रकार का जो अंतर हैलोजन यौगिक होता है उनकी जो संरचना होती है रेखीय होती है, अर्थात सहसंयोजी बंध के द्वारा XY मान ले या AX मान कर इस प्रकार से पहला क्या होगा? ये X प्रकार। इस प्रकार से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ते हैं और उनकी आकृति क्या होती है? रेखीय होती है। दूसरा AX3 जो होते हैं तो इनमें जो संकरण पाया जाता है वह संकरण निकालने का सबसे सरल तरीका भी हम आज आपको बता देते हैं कि इनमें कौन सा संकरण पाया जाएगा। जैसे लिखा है BrF, लिखेंगे BrF3 में कौन सा संकरण? तो हम जानते हैं कि ब्रोमीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। फ्लोरीन कितने हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3 है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक बंध, तो फ्लोरीन ये जब जुड़ेंगे तो इसके भी एक इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके भी एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक बंध, तो 1 2 3 बंध हुए, तो एक बंध ये भी होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बंध इनको भी मान लेना है। अब संकरण निकालना है तो सबसे सरल तरीका कैसे करेंगे, इसको हम मानेंगे यस, केंद्र को मान लेते हैं, Br को मान लेंगे यस, इसमें से किसी एक को हम काट देंगे, फिर बचा 1 2 3, तो sp3, एक और बचा तो D, तो कौन सा संकरण होगा, sp3d संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा इसमें, sp3d संकरण होगा। अब आकृति कैसी बनेगी, आकृति त्रिकोणीय बनेगी, कैसे बनेगी, यहां लिखेंगे I F और ये देखिए आकृति इस प्रकार की आकृति बनती है। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों दिशाओं की ओर रहते हैं। ध्यान से देखिए, आयनिक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, तो इनकी आकृति इस प्रकार से बन जाती है। इस प्रकार से बन जाती है। आकृति जो होती है कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है। संकरण कौन पाया जाता है, sp3d संकरण। अब देखो इसमें IF से 5 तीसरा है, ये दूसरा हुआ, दूसरे प्रकार का। तीसरा है AX5 प्रकार का, तो AX5 जैसे IF5 हम बता दें, तो यहीं पर ध्यान से देखिए कि अगर AF5 है तो कौन सा संकरण होगा, कैसे जाने, तो सबसे पहले लिखेंगे I, इसके बाहरी कक्षा 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7। यह कितने हैं, अष्टक पूर्ति के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है आपके लिए, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो ये पांचों से अब क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ध्यान से देखेंगे 5। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये भी बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो इनका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका इनका 2 इलेक्ट्रॉन का एक, तो इसका भी एक बंध हो जाएगा। ये कहीं नहीं मिलता है, सबसे सरल टिप बताएं संकरण कैसे निकालते हैं। तो इसको हम मान लेंगे यस, वही रहेगा, किसी एक बंध को हम काट देंगे, तो 1 2 3 sp3, 2 बचा तो D2, sp3d2 संकरण। अब जैसे है IF7, तो IF7 में कौन सा संकरण पाया जाएगा, तो IF7 में संकरण पाया जाएगा sp3d3 संकरण। कैसे पाया जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं तो 2 F जुड़ जाएंगे, 1 F 7 F हो गए, कितने, IF7 की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या बताए थे, संकरण निकालने के लिए सबसे सरल तरीका, इसको मान लेंगे, केंद्रीय परमाणु को मान लेते हैं यस, किसी एक को काट देंगे, तो 1 2 3, ये हुआ P3, 1 2 3 D3, sp3d3 संकरण। तो इसकी जो आकृति होती है, इसकी आकृति वर्ग पिरामिडीय होती है और इसकी आकृति पंचभुजीय होती है। तो आकृतियां बना लेंगे, ये दूसरी आकृति हमने बना दिया है। तीसरी आकृति बनाएंगे IF5 का, ये नंबर 3 देखें, तो नंबर 3 जो बनाएंगे, ये I बना इस प्रकार से, ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से बनाना है। 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ध्यान से देखेंगे, 1 2 चारों दोनों की ओर इस प्रकार से बना, 1 2 3 4। आकृतियां कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे, वर्ग पिरामिड, और 5 या फिर यहां 5 कोणों पर हो जाएंगे। यह कहलाता है वर्ग पिरामिड तीसरे का संरचना आकृति। संकरण कौन हुआ, sp3d2 संकरण। तो ये तीसरे की आकृति हो गई, तो हो गए 3। चौथा है AX5 प्रकार, तो लिखेंगे इसमें sp3d3 संकरण पाया जाता है। इसकी आकृति जो होती है वह पंचभुजीय होती है। तो बनाएंगे IF7 की आकृति बनाएंगे, IF 1 2 3 4 इस प्रकार से, ध्यान से देखेंगे,
इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ये 7 IF7 की संरचना हो गई। तो आकृतियां जो होती है इसकी कैसे होती है, पंचभुजी होती है। संकरण जो होता है वह कौन सा पाया जाएगा, sp3d3 संकरण पाया जाएगा। कैसे निकाला जाता है ये हम आपको बता दिए। तो ये मोस्ट प्रश्न है 5 नंबर का। 1 नंबर का आएगा अंतर हैलोजन यौगिक, बता देंगे परिभाषा। तो 1 नंबर चारों प्रकार के उदाहरण देंगे, चारों की संरचनाएं और संकरण बता देंगे, तो 4 नंबर आपको और मिल जाएंगे। इस तरह से 5 नंबर के 5 प्रश्न मोस्ट हैं। तो पहले प्रकार बताएंगे, प्रकारों का क्रमशः उदाहरण देंगे और फिर इसका लिखेंगे AX प्रकार की संरचना। AX प्रकार की संरचना लिखेंगे, किसकी संरचना, रेखी होती है, रेखी होती है, उदाहरण लिख देंगे। फिर दूसरा लिखेंगे AX की प्रकार की संरचना, इसका उदाहरण ये है। इसमें संकरण जो होता है, कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3d संकरण, sp3d संकरण। और आकृति त्रिकोणी होती है, आकृति नीचे लिखेंगे त्रिकोणी, त्रिकोणी। इसकी आकृति वर्ग पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी। और इसकी आकृति लिखेंगे पंचभुजी, पंचभुजी, पंचभुजी आकृति। तो ये रहा अंतर हैलोजन यौगिक और उनके प्रकार और संरचना और संकरण। तो संकरण किसी भी यौगिक में आप निकाल सकते हैं, सबसे सरल तरीका, ये मेरा दावा है। किसी में भी आप पूछेंगे, लेकिन हाँ इसके लिए आपसे परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि बनता है तो संकरण आप चलिए इनके साथ निकाल लेते हैं। कई होते हैं आपको और बता दें कि संकरण कैसे निकाला जाता है, लेकिन जो अभी प्रश्न है उसी पर ध्यान दें, इसलिए कि किसी में हम संकरण जब पढ़ाएंगे तो संकरण को डिटेल से समझाने वाले हैं नियम के साथ। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचनाएं कैसी हैं, इनमें कौन से संकरण पाए जाते हैं। ये 5 नंबर का मोस्ट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।